गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। भावात भावम नियम को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जब भी लगन चार्ट में किसी हाउस के बारे में पूर्ण रूप से रिजल्ट को जानना हो। संस्कृत के शब्द भावात भावम को यदि हिंदी में अनुपात किया जाए तो उसका अर्थ है भाव से भाव तक। भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग यदि लगन चार्ट में किसी भाव का रिजल्ट पूर्ण रूप से जानना हो तो वो भाव लगन से जितनी दूरी पर है उस भाव से उतनी दूरी पर जौन सा भाव बनता है उसको भी देखना अत्यंत आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस का रिज़ल्ट पूर्ण रूप से जानना है तो सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस से सेकंड प्लेस पर है और सेकंड हाउस से जब हम और आगे सेकंड भाव तक जाएंगे तो हमें थर्ड भाव मिलेगा यानी कि तृतीय भाव मिलेगा। इसीलिए द्वितीय भाव का पूर्ण रूप से रिजल्ट जानने के लिए हमें तृतीय भाव को भी देखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार तृतीय भाव के रिजल्ट के लिए पंचम भाव ज़रूर देखिए। चतुर्थ भाव के रिजल्ट के लिए सप्तम भाव ज़रूर देखिए। पंचम भाव के रिजल्ट के लिए नवम भाव देखिए। षष्ठम भाव के रिजल्ट के लिए एकादश भाव देखिए। सप्तम भाव के रिजल्ट के लिए लगन भाव देखिए। अष्टम भाव के रिजल्ट के लिए तृतीय भाव भी देखिए। नवम भाव के रिजल्ट के लिए पंचम भाव भी देखिए। दशम भाव के रिजल्ट के लिए सप्तम भाव भी देखिए। एकादश भाव के रिजल्ट के लिए नवम भाव भी देखिए और द्वादश भाव के रिजल्ट के लिए एकादश भाव को भी देखिए। जैसे कि धन का विचार करना हो तो हमें सेकंड हाउस देखना चाहिए और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग सेकंड से सेकंड हाउस बनता है थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव। तृतीय भाव हमारे पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। यदि ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी हम ज़्यादा धन कमा पाएंगे। इसी प्रकार तृतीय भाव से हम पराक्रम को देखते हैं और पराक्रम हमारा व्यर्थ ना जाए इसलिए भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग हमें पंचम भाव को भी देखना चाहिए। पराक्रम का फल तभी मिलेगा जब बुद्धि से सही काम करेंगे। पंचम भाव हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव से हम फोर्थ हाउस से हम पारिवारिक सुख को देखते हैं और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग हमें सप्तम भाव को भी देखना आवश्यक है। पारिवारिक सुख तभी पूर्ण होगा जब मैरिड लाइफ में पूर्ण सुख रहेगा। पंचम भाव से हम विद्या को देखते हैं और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग हमें नवम भाव को भी देखना चाहिए। विद्या तभी पूर्ण लाभ देगी यदि किस्मत साथ देगी। नवम भाव से हम किस्मत को देखते हैं। आप विद्या करेंगे, यदि किस्मत ही आपकी साथ नहीं होगी तो उस विद्या का आपको लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। छठे भाव से हम रोग को देखते हैं और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग हमें एकादश भाव को भी देखना ज़रूरी है। रोग जब आएंगे तो सडन गेंस नहीं हो सकेंगे क्योंकि एकादश भाव सडन गेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमारी अर्निंग अच्छी होगी तो हमारे रोग जो होंगे वो जल्दी ख़त्म हो सकेंगे, हम अच्छी मेडिसिन ले सकेंगे। सप्तम भाव से हम मैरिड लाइफ को देखते हैं और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग लगन को भी देखना आवश्यक है। मैरिड लाइफ में हमेशा अब हमारा खुद का योगदान भी होता है अच्छी मैरिड लाइफ चलने के लिए और फर्स्ट हाउस हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव से हम एट्थ हाउस से हम आयु को देखते हैं, हमारी एज को देखते हैं और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग तृतीय भाव को यानी कि थर्ड हाउस को भी देखना ज़रूरी है जो हमारे पराक्रम को दर्शाता है, हमारी मेहनत को दर्शाता है। यदि मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हमारी आयु अच्छी होगी। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ज़्यादा फिट रहते हैं। नवम भाव से हम किस्मत को देखते हैं और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग नवम भाव से गिनने पर नवम भाव हमारा पंचम भाव बनता है। यदि हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हम अपनी बुद्धि से अच्छी विद्या प्राप्त कर सकेंगे जिसका हमें पूर्ण रूप से लाभ मिल सकेगा। दशम भाव से हम कर्म को देखते हैं, हालांकि छठे भाव से भी हम कर्म को देखते हैं लेकिन दशम भाव से
भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग सप्तम भाव को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि सप्तम भाव डेली वेजिस को रिप्रेजेंट करता है। डेली वेजिस का यह अर्थ नहीं है कि हर रोज़ की अर्निंग। यदि आप महीने के 20 दिन काम कर रहे हैं तो 20 दिन बाद आपको जो मनी मिलता है वो भी आपका डेली वेजिस के रूप में आएगा। यदि आपका दशम भाव स्ट्रांग है और सप्तम भाव स्ट्रांग है तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको पूर्ण रूप से अमाउंट मिलता रहेगा। एकादश भाव से हम सडन गेन्स को देखते हैं, अर्निंग को देखते हैं, और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग हमें नवम भाव को भी देखना ज़रूरी है। नवम भाव हमारी किस्मत, हमारे लक, हमारे फेट को रिप्रेजेंट करता है। यदि किस्मत हमारी साथ देगी, किस्मत अच्छी होगी तो हमें सडन गेन्स अवश्य होंगे, हमारी अर्निंग भी अच्छी रहेगी। द्वादश भाव से हम एक्सपेंसेस को देखते हैं, और भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग एकादश भाव को भी देखना बेहद ज़रूरी है। यदि हमारी अर्निंग अच्छी होगी तभी हम खर्चे कर सकेंगे, तभी हम अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकेंगे। इसीलिए जब भी लगन चार्ट में किसी भी भाव का पूर्ण रूप से रिजल्ट जानना हो तो भावात भावम नियम को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, अन्यथा हम पूर्ण रूप से किसी नतीजे पर नहीं निकल सकेंगे। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।